हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 8B क्वेश्चन नंबर 7 से। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक 8B ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है और उस वीडियो का लिंक आपको इजीली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी क्लास 7 ICSE की प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। आपको क्या करना है, सिंपल डिस्क्रिप्शन में जाके क्लास 7 की प्लेलिस्ट जो ICSE लिखा हुआ है उसको ओपन कर लेना है, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेंगी। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। इफ 32 एप्पल्स वेट 2 kg 800 ग्राम, हाउ मैनी एप्पल्स विल देयर बी इन अ बॉक्स। तो बॉक्स में कितने एप्पल होंगे कंटेनिंग 35 kg ऑफ एप्पल्स। अगर इतने केजी जो वेट है हमारा उसमें 32 एप्पल्स आ रहे हैं, अगर वेट होगा 35 kg तो नंबर ऑफ एप्पल्स क्या होंगे। इट मीन्स हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ एप्पल्स। तो हमने लिख लिया नंबर ऑफ एप्पल्स इन अ बॉक्स हुज वेट, उस बॉक्स का जिसका वेट है 2 kg 800 ग्राम। और हमें सम को सॉल्व करने के लिए आप सबको पता है कि एक यूनिट में लेके आना होता है, जहाँ हम केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं और चाहे तो हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम सबको पता है कि 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम। देन अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 kg में आपके पास आ गए, हम यहाँ लिख देते हैं 200 ग्राम, 2000 ग्राम्स, 2000 प्लस 800 टोटल हो गया 2800 ग्राम्स। तो 2800 ग्राम्स अगर उस बॉक्स का वेट है तो उसमें कितने एप्पल्स आ रहे हैं, 32 एप्पल्स आ रहे हैं। और अब हमें देखना है कि कितने हमारे नंबर ऑफ एप्पल्स होंगे अगर वेट होगा 1 kg। नंबर ऑफ एप्पल्स इन अ बॉक्स, आपको पता है हमेशा हम यूनिटरी मेथड के लिए करते हैं। नंबर ऑफ एप्पल्स इन अ बॉक्स, अगर उस बॉक्स का वेट कितना है हम लिख देते हैं वेट 1 kg। अगर वेट है 1 kg तो आपको पता है क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, क्योंकि अगर 28 ग्राम्स में इतना है तो 1 kg मीन्स कितने ग्राम्स हो गए हमारे पास, 1000 ग्राम। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ग्राम्स में करने से आपको क्या होगा, इसको भी ग्राम में लिखना पड़ेगा। तो एक्चुअली यहाँ पे भी आंसर में 35 kg के अकॉर्डिंग ही करना है, तो हम सारा क्वेश्चन केजी में ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 kg में जैसे 1000 ग्राम थे, तो ऐसे आपको पता है जब हमने केजी से जाना है तो डिवाइड करना है, ग्राम से जब केजी में जाना है, क्योंकि 1 ग्राम में होते हैं 1/1000 kg। तो हमें क्या करना है, सिंपली पीछे से 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है। तो हमारे पास आ गया केजी में 2.800 kg। तो यहाँ भी ये लगा लेते हैं, 1 kg के लिए निकालना तो इसको डिवाइड कर देना है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 32/2.8, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर डेसिमल लगाने के बाद किसी भी नंबर के बाद या सिंपली ज़ीरोज़ हैं तो आप उन ज़ीरोज़ को हटा सकते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती डेसिमल के बाद वाली ज़ीरोज़ की। तो अगर हमारा 2.8 kg जो वेट है बॉक्स का उसमें 32 एप्पल्स आ रहे हैं, तो 1 kg में कितने आएंगे, 32 डिवाइडेड बाय दिस। अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एप्पल्स, किस में फाइंड करने हैं, उस बॉक्स में जिसका वेट कितना है 35 kg। क्योंकि सारा केजी में था इसलिए मैंने केजी में कन्वर्ट कर दिया। हम ग्राम में कर सकते हैं बट आपको थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाएगा, यहाँ भी वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी, इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, इसलिए हमने सारा क्वेश्चन कर दिया है सॉल्व किस में, केजी में ही। देखिए अब यहाँ पे हमने कर दिया 1 kg के लिए 1 kg में इतने एप्पल्स आएंगे, 35 kg में कितने आएंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको हटा के यहाँ डेसिमल लगा लेंगे, 32 28 ऊपर है हमारे पास 35। जब नीचे वाला डिजिट का डेसिमल हटाना होता तो कैसे लगाते हैं, ऊपर देखो यहाँ पे एक ही डिजिट था डेसिमल के बाद, तो ऊपर आएगा 10। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। देखिए कहाँ कहाँ कटिंग हो सकती है, किस टेबल में, 2 के टेबल में हो सकती है, 2 16 जा, 2 14 जा, 2 8 जा, 2 7 जा, 7 1 जा, 7 5 जा, तो 8 5 जा 40 और ये क्या बन गया हमारे पास यहाँ पे 400। इट मीन्स 35 kg में कितने एप्पल्स आएंगे, 400 एप्पल्स। चलिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी स्टूडेंट को थोड़ा सा भी डाउट है कि हमने केजी में कैसे कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे एक बार कर लेते हैं। देखिए 1 ग्राम में 1/1000 kg होते हैं, आपके पास 2 kg ऑलरेडी था उसको लिखा रहने दीजिए, प्लस 800 ग्राम है, ग्राम को केजी में लिखने के लिए हमें क्या करना होता है 1000 से डिवाइड।
तो आप चाहो तो सीधा 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल, जैसे मैंने यहाँ लगाया था जहाँ 2 ज़ीरोज़ भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 kg तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस इसका डेसिमल बन गया, ये बन गया 0.8। तो जब 2 में 0.8 ऐड होगा तो 2.8 kg आ गया आपका आंसर। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अ ट्रक यूजेस 20 लीटर्स ऑफ डीजल फॉर 240 किलोमीटर्स। तो 240 किलोमीटर्स के लिए 20 लीटर्स पेट्रोल यूज़ हो जाता है। हमें बताना है 1200 किलोमीटर के लिए कितना लीटर लगेगा हमारा पेट्रोल, डीजल सॉरी। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि अगर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करोगे ज़्यादा डीजल लगेगा और कम डिस्टेंस कवर करेंगे तो कम। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही है, सिंपली जैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हम यूनिटरी मेथड से करते हैं वैसे ही करना है। अब देखिए 240 किलोमीटर के लिए कितना डीजल चाहिए, 20 लीटर। मैंने आपको पहले भी समझाया था लास्ट वीडियो में भी कि जब भी हमें जो चीज़ फाइंड करनी है कोई भी थिंग, उसको हमें राइट हैंड साइड रखना है। यहाँ पे हमें लीटर्स में करना है कि डीजल कितना लगा, तो हमने इसको राइट हैंड साइड कर दिया। तो 240 किलोमीटर में इतना हो रहा है, 1 किलोमीटर में कितना होगा, 20 से 240 डिवाइड। आप चाहो तो यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, जो सीधा ही नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। तो अगर 1 किलोमीटर इतने में कवर हो, 1200 कितने में होगा, ज़्यादा किलोमीटर्स हैं तो डीजल भी ज़्यादा लगेगा। कर देते हैं मल्टीप्लाई, 0 से 0, 2 1 ज़ा, 2 12 ज़ा, 12 1 ज़ा, 12 1 ज़ा 1, और हमारे पास आ गया 100 लीटर। इट मीन्स 1200 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना डीजल लगेगा, 100 लीटर्स। और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है हमें दिया, अ गैरिसन ऑफ 1200 men हैज़ प्रोविजन फॉर 15 days। हाउ लॉन्ग विल द प्रोविजन्स लास्ट इफ द गैरिसन बी इंक्रीज्ड बाय 600 men। सपोज ऐसे हम कोई क्वेश्चन करते हैं कि एक हॉस्टल में 100 स्टूडेंट्स हैं और उनके लिए कोई फूड प्रोविज़न है, खाना है, वो 20 डेज़ के लिए चलेगा, इतना फूड अभी उनके पास हॉस्टल में है। अगर उसमें 20 स्टूडेंट्स और आ जाए तो खाना क्या हो जाएगा, जल्दी फिनिश हो जाएगा। ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को। जैसे मैंने आपको समझाया डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट मीन्स एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है, दूसरी भी इंक्रीज़ हो रही है। जैसे नंबर ऑफ पेन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो उनकी प्राइस भी इंक्रीज़ हो रही है, नंबर ऑफ पेन डिक्रीज़ हो रहे हैं तो उनकी प्राइस भी डिक्रीज़ हो रही है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन नहीं किया, उसमें हमने क्या देखा कि जैसे किलोमीटर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं वैसे ही हमारा डीजल भी इंक्रीज़ हो रहा है, और जैसे किलोमीटर कम होंगे उतना ही, जितना कम डिस्टेंस कवर करेंगे उतना ही डीजल कम लगेगा। ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब इन्वर्स प्रोपोर्शन कब होता है उसको भी हम ध्यान से समझते हैं कि 1200 men जब खाना खा रहे थे तो जितना उनके पास प्रोविज़न थी वो 15 डेज़ के लिए प्रोविज़न थी। तो 1200 men हैज़ प्रोविज़न फॉर कितने दिनों के लिए थी, 15। हमें नंबर ऑफ़ डेज़ ही निकालना है, हाउ लॉन्ग मतलब नंबर ऑफ़ डेज़ निकालना है, इसलिए इसको मैंने राइट हैंड साइड पे रखा है। तो 1200 men के लिए 15 डेज़ के लिए है। अगर 1 man ने वो फिनिश करना उसको तो बहुत सारे दिन लग जाएंगे उसको फिनिश करने में। जब हमारा आंसर बड़ा आना होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये इन्वर्स हो गया कि नंबर ऑफ मैन जो पर्सन्स हैं वो कम हो गए हैं और डेज क्या हो गए हैं, इंक्रीज। एक चीज़ डिक्रीज हो रही है, एक इंक्रीज हो रही है, इसको बोलते हैं इन्वर्स। तो 1200 men हैज़ प्रोविजन फॉर 15 days। 1 man 15 इंटू 1200 मल्टीप्लाई कर भी सकते थे, नेक्स्ट स्टेप में एक ही बार कर लेंगे। अब हमें कितने मैंस के लिए निकालना है, 6। उन्होंने क्या बोला है, हाउ लॉन्ग विल द प्रोविजन लास्ट इफ गैरिसन बी इंक्रीज्ड बाय, ये न्यू नंबर नहीं है, इंक्रीज बाय दिस। तो पहले न्यू नंबर निकाल लेते हैं, न्यू नंबर ऑफ मैन, जो वहाँ पे जितने भी पर्सन्स हैं उनका न्यू नंबर क्या होगा, टोटल उनका 1200 था प्लस 600 तो हो गए 1800। तो हमें क्या निकालना है, 1800 men will have दैट प्रोविजन। अब कितने दिन के लिए मिलेगी उनको मिलेगी, देखिए अब 1 man को कितनी मिल रही थी प्रोविजन, 1 man को मिल रही थी यहाँ पे हमने ये जो फाइंड किया है इतने डेज़ के लिए। आप चाहो तो उसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। अगर 1 man को इतनी मिल रही है तो अगर नंबर ऑफ मैन इंक्रीज हो जाएंगे तो फूड जल्दी जल्दी फिनिश हो जाएगा, आंसर कम में आएगा। तो जब आपका आंसर ही कम वैल्यू का आता है तो हम करते हैं डिवाइड। 1 man के लिए निकालना था तो मल्टीप्लाई इन्वर्स में करते हैं, पहले मल्टीप्लाई और बाद में डिवाइड। 0 से 0 कट गई। देन अब ये जा सकता है 6 के टेबल में, 6 2 ज़ा, 6 3 ज़ा, 3 1 ज़ा, 3 5 ज़ा, 5 2 ज़ा 10। तो 10 डेज़ में अगर 600 और पर्सनस आ जाएँ
तो वो सारा का सारा जो प्रोविज़न है उनकी वो 10 डेज़ में ही फिनिश हो जाएगी, जो पहले हो रही थी 15 डेज़ में। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अ कैंप हैज़ प्रोविजन फॉर 60 पीपल फॉर 18 डेज। इन हाउ मैनी डेज द सेम प्रोविजन विल फिनिश ऑफ इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द कैंप इंक्रीज टू दिस। अब इंक्रीज बाय और इंक्रीज टू में बहुत डिफरेंस होता है। इंक्रीज बाय मीन्स आपको जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें उतना ऐड करना होता है, एंड इंक्रीज टू का मतलब आपको ऑलरेडी इंक्रीज वैल्यू दे दी है कि यहाँ तक इंक्रीज हो गई है। 60 से बढ़ के अब कितना हो गया है 72। इसको दोबारा 60 में ऐड नहीं करना होता, इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपने। देन यहाँ पे देखिए 60 पीपल हैव प्रोविजन फॉर 18 डेज। वन कितने के लिए होगा, सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया। एक पर्सन को तो बहुत सारा टाइम लगेगा ना एक बच्चे को कंप्लीट करने में, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर हमने मैनी के लिए निकालना है, जो हमारा वन के लिए ऑलरेडी आया है उसको 72 से डिवाइड कर देना है आपको। अब यहाँ पे हम कटिंग कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले देखो 12 के टेबल में दोनों ही जा रही हैं, 12 5 जा एंड 12 6 जा, 6 1 जा, 6 3 जा, 3 5 जा, 15। तो आपका आंसर क्या आ गया 15 डेज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर अ व्हीकल रन्स 1 hour 40 minutes। फाइंड हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा अगर इट विल टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस विद द स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। अब हमने कंसेप्ट समझना है ध्यान से। देखिए सपोज हमें एक प्लेस है ए और ए प्लेस से हमें बी प्लेस तक जाना है। तो अगर सपोज कोई भी हमारा व्हीकल है, कार स्कूटर बाइक कुछ भी, तो अगर हमारी स्पीड उन्हें जैसे यहाँ पे 27 किलोमीटर पर आवर, कोई भी स्पीड सपोज कर सकते हो 60 किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है तो ए से बी तक जाने में हमें जो टाइम लग रहा है सपोज उसको हम लिख देते हैं वो है 1 hour। ठीक है 1 hour लग रहा है। तो अगर स्पीड हम कर देंगे डिक्रीज़, क्या कर देंगे डिक्रीज़, स्पीड रह गई 40 किलोमीटर पर आवर। अब आपको जाने में टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पीड कम कर दोगे तो देर से पहुंचोगे, तो आपका जो भी टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा इंक्रीज़, टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम स्पीड को इंक्रीज़ कर दें, स्पीड को क्या कर दें इंक्रीज़, 60 की प्लेस पे हमारी स्पीड हो जाए 80 किलोमीटर पर आवर। स्पीड इंक्रीज़ होगी, जैसे ही स्पीड इंक्रीज़ होगी आपको जहाँ पहुँचना है वहाँ जाने में टाइम क्या हो जाएगा कम। देन इट मीन्स हमने क्या समझा, ये जो टाइम एंड स्पीड है, स्पीड एंड टाइम दोनों आपस में क्या है इनवर्स प्रोपोर्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे रूल भी किसका लगेगा इनवर्स का, कि अगर स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, जहाँ जाना है हमें डिस्टेंस सेम रहना चाहिए। तो अगर स्पीड ज़्यादा है टाइम कम, और अगर स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। तो जो फाइंड करना है वो अपना राइट हैंड साइड रखते हैं। अब देखिए टाइम टेकन बाय द व्हीकल व्हेन स्पीड इज़ 27 किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड 27 किलोमीटर पर आवर है तो वो कितना टाइम लग रहा है 1 hour 40 minutes। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारी स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी है तो टाइम भी हमारे पास आवर्स में होना चाहिए। तो ये तो 1 hour ऑलरेडी दी है, प्लस 40 मिनट्स हैं, 40/60। आप सबको पता है जब हम मिनट से आवर्स में जाते हैं तो 60 से डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पे कटिंग भी कर सकते हैं, 2 2s एंड 2 3s। तो 1 hour प्लस 2/3 सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 5/3 आवर्स। इट मीन्स हम यहाँ पे लिख देते हैं 27 किलोमीटर पर आवर अगर हमारी स्पीड है तो टाइम है 5/3 आवर्स। देन अब हमने फिर से वही लिखना है, हमें क्या चाहिए टाइम टेकन व्हेन बाय द व्हीकल व्हेन स्पीड कितनी होगी 1 किलोमीटर पर आवर। आपको पता है हमेशा यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग ही करना होता है। तो हम कौन सा प्रोपोर्शन कर रहे हैं इनवर्स। अभी आपको मैंने समझाया कि टाइम एंड स्पीड दोनों आपस में इनवर्स हैं। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया था, तो ही आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। देखिए अब यहाँ पे अगर हमारी स्पीड 27 थी तो इतना टाइम था, स्पीड 1 रह जाएगी, बहुत ही कम, टाइम तो बहुत ज़्यादा लगेगा ना। जब हमारा आंसर ज़्यादा आता है तो हमें पता है हमें मल्टीप्लाई करना होता है। 3 1s 3 9s, तो 5 9s 45 आवर्स लग जाएंगे अगर स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर होगी तो। अब देखिए हमें टाइम चाहिए टाइम टेकन बाय अ व्हीकल
व्हेन, अब स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है हमें क्वेश्चन में पूछी हुई है 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या करना है, 45 से 30 को डिवाइड कर देना है, ठीक है। देन हम इसको डिवाइड करते हैं, किस टेबल में जा सकते हैं, 15 के टेबल में जाता है सीधा। 15 3 ज़ा, 15 2 ज़ा, तो 3/2 मीन्स 1.5 आवर्स। ये आ गया आपका आंसर। आप इसको ये भी लिख सकते हो 1 आवर 30 मिनट्स, क्योंकि हाफ आवर में 30 मिनट्स होते हैं। तो हमारा आंसर आ गया 1 आवर 30 मिनट्स। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से सबको समझ आ गया है। आपने ध्यान से करना है, आप बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपकी कोई भी कैलकुलेशन, जहाँ कंसेप्ट की कोई भी मिस्टेक ना हो आपके एग्जाम्स में। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 12, अ फोर्ट हैज़ प्रोविजंस फॉर 300 मैन फॉर 70 डेज। कितनी प्रोविजन है, 300 मैन के लिए 70 डेज के लिए। फॉर हाउ मैनी डेज विल द सेम प्रोविजन विल बी सफिशेंट फॉर 250 मैन। हम ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, हमें पता है जैसे इतने स्टूडेंट्स हो जाए, इतने पीपल हैं, तो कितने दिन के लिए प्रोविजन चलेगी। तो आपको पता है ये भी इन्वर्स है, 300 मैन है तो 70 डेज के लिए है। और अगर नंबर ऑफ मैन कम हो जाए, सिर्फ 1 मैन रह जाए, तो जो प्रोविजन है वो लंबे टाइम के लिए चलेगी। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, देन उनको हम मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख भी सकते हैं, सीधा बाद में भी लिख सकते हैं कि 7 3 ज़ा 21, पीछे आ गई 3 zeros, इतने डेज़ के लिए चलेगा। और वही अगर 250 मैन आ जाए, 1 मैन के लिए इतने डेज़ हैं, तो 250 मैन है तो डेज़ हो जाएंगे कम, डिवाइड कर देते हैं। हम ऐसे भी कर सकते हैं, सीधा लिख के भी कटिंग कर सकते थे। अब 5 के डे में जा सकते हैं, 5 5 ज़ा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 4 ज़ा, 5 2 ज़ा, देन 0, 5 1 ज़ा, 5 8 ज़ा, 5 4 ज़ा, तो कितने डेज आ गए आपके पास, 84 डेज। अब 250 मैन के लिए फूड प्रोविजन कितने डेज के लिए चलेगी, 84 डेज के लिए। नंबर ऑफ मैन कम हो गए, 300 से 250 रह गए, और नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो गए, 70 से हो गए 84। इसी को हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। चलिए अब हमने अपनी एक्सरसाइज 8B भी अच्छे से कंप्लीट कर ली है, एंड आई होप मेरे सारे स्टूडेंट्स को ये एक्सरसाइज क्लियर भी हो गई होगी। इन केस कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी डाउट। और अगर कोई भी आपको वर्कशीट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहाँ जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ से वर्कशीट्स भी मिल जाएंगी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। चलिए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8C के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्रिलियंट माइंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।